वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस सेशन में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा, हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है जिसका कलर होता है ब्लू। सो कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू इन कलर। तो हमने it represented as the CuSO4.5H2O. that 5H2O is called as the water of crystallization. तो जब हमने हीट दिया था कॉपर सल्फेट को, तो that 5H2O molecules from each copper sulfate molecule will be released out and it forms the anhydrous copper sulfate which is the colorless compound. फिर हमने उसमें पानी ऐड किया था, that it becomes again the blue in color. So that color is due to the presence of water, that is called as the water of crystallization. तो ये कॉपर सल्फेट हम लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना है हमें। तो ये कॉपर सल्फेट लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में, दो टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी। तो एक टेस्ट ट्यूब है भागवत के पास, एक टेस्ट ट्यूब है अक्षय के पास। तो इसका हम एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। So this is aqueous solution of copper sulfate. कलर ब्लू है, दोनों aqueous sulfate कॉपर सल्फेट के aqueous solution है, बोथ आर ब्लू इन कलर। तो हमें क्या करना है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रखेंगे विदाउट एडिंग एनी अदर कंपाउंड। ये हमने ऐसे ही रख दिया इस टेस्ट ट्यूब को। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करने जा रहे हैं आयन नेल। ये आयन नेल है, देख सकते हैं आप, जो कि क्लियर है। इसके ऊपर कोई ब्राउन कलर नहीं है, व्हाइटिश कलर है। तो ये आयन नेल इसमें ऐड करेंगे और अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देंगे इसको फॉर 10 to 15 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स वी कैन सी द डिफरेंस। एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट लिया था, ब्लू कलर था, इसमें हमने आयरन नेल डाल दिया है और ये विदाउट आयरन नेल है। तो इसमें कॉपर सल्फेट था जिसका भी कलर ब्लू है और ये विदाउट आयरन नेल है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का कलर जो ब्लू था वो फेड हो चुका है और ये ब्लू कलर जैसे है वैसे ही है। मतलब दिस ब्लू कलर रिमेन्स एज इट इज बिकॉज इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है और इसमें जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर डल हो चुका है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, दिस कलर becomes the fat and this colors remains as it is. अब what the changes takes place on the iron nail। अब आयरन नेल के ऊपर क्या चेंज है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे हम। तो ये आयरन नेल जो हमने उसमें डीप किया था पहले, तो ये आयरन नेल दूसरा है जो क्लियर है। तो ये आयरन नेल क्लियर था जब हमने इसमें डीप किया था। अब जो डीप किया हुआ आयरन नेल है उसमें डिफरेंस देखेंगे हम। सो इस सॉल्यूशन से हम ये आयरन नेल निकाल रहे हैं। तो ये है आयरन नेल जो हमने डीप किया था कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में। तो अब ये आयरन नेल कैसा है, इट फॉर्म्स द ब्राउनिश लेयर ऑन इट्स सरफेस। तो उसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन परत, एक ब्राउन लेयर बन चुकी है। अब ये देख रहे हैं, ये जो नेल है वो क्लियर है, प्योर है। ये कॉपर सल्फेट में जो डीप किया था हमने, तो इट डेवलप्स द ब्राउन लेयर। सो व्हाट इट हैपन्स हियर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट ब्लू था पहले, ये डल हो चुका है या ये कलर बदल चुका है। और दिस आयरन नेल जो यहाँ इसके हाथ में जो प्योर है, और ये आयरन नेल जो डीप कर चुके थे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। सो व्हाट इट मेक्स द डिफरेंस, तो डिफरेंस ये है कि आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। अब हमने सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट CuSO4, SO4 के साथ कौन था, SO4 के साथ था कॉपर Cu2+ एंड SO4-। जब हमने इसमें आयरन नेल डाल दिया तो
Fe is more reactive than the copper. So this Fe displaces copper from the solution. तो इस सॉल्यूशन से जो कॉपर था, ये जो प्योर सॉल्यूशन था, इसमें जो कॉपर था, दैट कॉपर इज डिस्प्लेस्ड एंड इट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल. तो इसमें से, इस क्लियर सॉल्यूशन से या ब्लू सॉल्यूशन से कॉपर डिस्प्लेस कर चुका है कौन? आयरन. और आयरन जा चुका है किसमें? सॉल्यूशन में. तो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस टू द लेस रिएक्टिव मेटल. अब इस एग्जांपल में आयरन डिस्प्लेसेस टू द कॉपर फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन किसका है? अब ये सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का है. पहले कॉपर सल्फेट का था, अब ये आयरन सल्फेट का है. और जो कॉपर था, दैट कॉपर which is present in the solution, previous solution, that copper is deposited on the iron nail. So ये ब्राउन कलर डेवलप किया आयरन नेल ने. अब सिर्फ कॉपर सल्फेट और आयरन नेल इतनी रिएक्शन हो सकती है क्या? तो दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस टू द लेस रिएक्टिव. यही एग्जांपल, यही एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं जिंक सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट के साथ. सो जिंक rod or zinc added with the copper sulfate solution. So zinc is the more reactive than the copper. So उस रिएक्शन में भी, उस प्रोसेस में भी, उस एक्सपेरिमेंट में भी यही होगा. zinc displaces to the copper from the aqueous solution. अब बन जाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर डिपॉजिट होगा जिंक रॉड के ऊपर. सो दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस टू द लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर एक्वियस सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो लैब में हमने जो भी एक्टिविटी की जाके, इट इज रिलेटेड विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो उसी को हम पढ़ेंगे बोर्ड के ऊपर. ठीक है. तो वहां पे क्या किया था हमने, फिर से एक बार उसको रिपीट कर देता हूं. क्या किया था हमने? 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे भागवत और अक्षय के साथ. तो 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे. 2 टेस्ट ट्यूब में हमने बनाया था कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन. तो हमने क्या किया था वहां पे लैब में? तो लैब में हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे. कुछ बड़े थे, आपको दिखाई दे इसलिए बड़े बड़े लिए हुए थे. तो ये इस प्रकार के 2 टेस्ट ट्यूब, ये बड़े हो गए काफी, दिखने के लिए आपको आसानी होगी इसलिए हमने इसको बड़े बना दिए हैं. तो इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन बनाया था. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किसमें? पानी में. इसलिए हम इसको लिखेंगे एक्वा. एक्वा मींस वाटर होता है. तो एक्वियस सॉल्यूशन, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन बनाया था जो कलर में था ब्लू. ये भी देखा था हमने लैब में कि कॉपर सल्फेट व्हाई इट इज ब्लू इन कलर, बिकॉज एक्चुअली कॉपर सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड एज CuSO4.5H2. इससे हमने वीडियो भी बनाया है पहले. तो कॉपर सल्फेट .5H2 इज ब्लू इन कलर. जब देंगे हीट तो निकल जाएंगे 5H2O मॉलिक्यूल्स, बचेगा कॉपर सल्फेट. इसको बोलेंगे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, तो ये कलरलेस है. सो कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिया हीट, निकल गया वाटर, बचा कॉपर सल्फेट. अब ये कॉपर सल्फेट कलरलेस है. अब इस कॉपर सल्फेट में 1-2 ड्रॉप हमने पानी के ऐड कर दिए, फिर से वो ब्लू हो गया. ठीक है, ब्लू आर्मी. तो ये कॉपर सल्फेट .5H2O ये है असल में कॉपर सल्फेट. तो इसका हमने बनाया था सॉल्यूशन. फिर हमने क्या किया था? फिर हमने इसमें एक नेल डाल दिया था, आयरन नेल. तो एक आयरन नेल इसमें हमने डाल दिया, रख दिया फॉर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन फॉर द 10 मिनट्स. 10 मिनट के लिए हमने इसमें आयरन नेल रख दिया. 10 मिनट के बाद हमने इसमें कुछ भी नहीं रखा, ये रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि कंपेयर करना है हमें व्हाट द चेंज इन कलर, इसको हमें कंपेयर करना है. तो ये को रखा ए एज इट इज, और बी में हमने मिलाया क्या? मिलाया हमने आयरन नेल, रख दिया उसको अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में. इसको हैंग करके रखेंगे अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में. फिर 10 मिनट के बाद हमें दिखाई दिया ये जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर था, इट रिमेन्स एज अ ब्लू, उसमें कोई बदलाव नहीं. दिस ये
contains the copper sulfate which is blue in color, remains blue in color. लेकिन B का जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था अब वो ब्लू नहीं है, थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया। और फिर आयन नेल को निकाला तो आयन नेल के ऊपर कुछ दूसरा लेयर जो कि ब्राउन कलर का था, ये ब्राउन कलर्ड लेयर बना था किसके ऊपर, आयन नेल के ऊपर। सो आयन नेल डेवलप्ड विद द समवॉट ब्राउन कलर्ड पिपेटेड और ब्राउन कलर्ड मास। तो ये ब्राउन कलर किसका है, कौन से सब्सटेंस का है, क्योंकि आयन नेल तो क्लियर था, हमने उसको क्लियर करके नया आयन नेल उसमें रख दिया था, खरीद के भी लाया था नया आयन नेल आपको दिखाने के लिए। तो वो खरीदा हुआ आयन नेल था जो नया था, उसके ऊपर कोई करोजन नहीं था, तो उसको हमने रखा था कॉपर सल्फेट में। 10 मिनट के बाद पूरा करोजन दिखाई दे रहा है, उसका रस्टिंग पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये ब्राउन लेयर जो था उस आयन नेल पे कलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये ब्राउन लेयर है क्या, तो हुआ था क्या, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस करता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, सॉल्यूशन से हटाएगा, कहेगा मैं कैपेबल हूं तुम्हारी जगह रहने के लिए, तुम्हारी जगह वहां पे है नहीं क्योंकि तुम ज्यादा रिएक्टिव हो नहीं, तुम ज्यादा एक्टिव हो नहीं, तो वहां से तुम निकलो और मैं आपकी पोजीशन लूंगा, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। ये कहता है, हम में भी यही होता है ना, जो एक्टिव होता है वो कम एक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है वहां पे। अच्छा क्रिकेटर है, जो अच्छा क्रिकेटर है, जो कम क्रिकेट खेल रहा है या अच्छा क्रिकेटर नहीं है तो उसको हटाएगा, उसकी जगह ले लेगा। 11 टीम में, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, किसी भी जगह हो, तो अच्छा टीचर, बुरा टीचर नहीं कहेंगे हम, तो जो कम अच्छा है उसको रिप्लेस करेगा, तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगलेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो ज्यादा एक्टिव कौन है, आयन ज्यादा एक्टिव है, तो हो क्या रहा है, ये आयन सॉलिड जो है, जो आयन नेल था, तो आयन सॉलिड एडेड विथ किस में, हमने एडेड कर दिया इसको किस में, इसमें कॉपर सल्फेट में, जो कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन था, तो कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन में हमने आयन सल्फेट को रखा। अब आयन इज अ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, तो आयन कहेगा कि तुम यहां से निकलो, मैं जाके यहां पे आपकी पोजीशन लूंगा, मतलब मैं सॉल्यूशन में रहूंगा, तुम सॉल्यूशन से बाहर निकल जाओ। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा फेरस सल्फेट, स्टैंड को निकालेंगे यहां से, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा फेरस सल्फेट। किस तरह से बना फेरस सल्फेट, तो इस कॉपर को ये हटाएगा आयन, क्योंकि आयन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, आयन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो आयन डिस्प्लेसेस टू द कॉपर, और सॉल्यूशन से, एक्वियस सॉल्यूशन से कॉपर को हटा के वहां पे जाके बैठेगा आयन। अब ये बना आयन सल्फेट। तो ये जो सॉल्यूशन का कलर है ना, अब ये सॉल्यूशन का कलर कॉपर सल्फेट की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू द आयन सल्फेट, और आयन सल्फेट हमें पता है ग्रीनिश होता है, तो इसलिए ये ब्लू कलर निकल गया, क्योंकि उसमें पहले कॉपर सल्फेट था, अब ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अब ये बना फेरस सल्फेट। सो ड्यू टू दैट कलर of copper sulfate vanishes and it develops color due to the ferrous sulfate। अब ये फेरस सल्फेट का कलर है, तो निकला क्या बाहर, निकला बाहर कॉपर सॉलिड। अब वही कॉपर सॉलिड इज रिमेन्स डिपॉजिटेड ऑन द आयन नेल। अब कॉपर की जगह आयन ने ले ली। अब कॉपर क्या कहेगा, उसको भी जगह चाहिए ना, उसको भी जगह चाहिए, तो कॉपर क्या कहेगा, कॉपर कहेगा चलो ठीक है, तुमने मुझे डिस्प्लेस किया, मैं आयन पे मतलब तुम्हारे ऊपर डिपॉजिट होगा। तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब हायर। अब कंसीडर हमें ये करना है, कंफ्यूज होता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमें कंसीडर करना है एक्वियस सॉल्यूशन को। तो एक्वियस सॉल्यूशन में से कौन निकल रहा है और कौन निकाल रहा है, सो हु डिस्प्लेसेस टू विच element or which compound। So iron is more reactive, displaces to the copper and it forms the iron sulfate aqueous solution, and copper remains deposited on the iron nail as a brown layer।
अब आपको आसान होगी, अब कौन सी भी रिएक्शन आपको लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जिंक रॉड लेना है या जिंक सॉलिड लेना है। अब आयन नहीं, अब जिंक सॉलिड। सो जिंक सॉलिड एडेड विद व्हाट, एडेड विद द कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में है। सो इट इज एडेड विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें ये भी पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयन भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नाइंसाफी है ना, क्योंकि कॉपर तो कम रिएक्टिव है, तो कोई भी आ रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस करके जा रहा है। तो जिंक पहले आयन ने डिस्प्लेस किया, अब कौन कर रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्या, अब ये होगा क्या, जिंक सल्फेट एक्वियस। कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। ध्यान में रखना है हमेशा कि यहाँ पे वैलेंसी 2 है कॉपर की, आयन की भी 2 है, इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसके भी ऊपर 2 है, इसके भी ऊपर 2 है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंसिंग बिकॉज सेम वैलेंसी है। तो फार्मूला नहीं बदल रहा है, सिर्फ कॉपर की जगह आयन आ रहा है, तो फार्मूला रिमेन्स एज इट इज, तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जिंक डिस्प्लेसेस टू द कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर। तो ये बना क्या, ये बना जिंक सल्फेट एक्वियस, और ये कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड ऑन द जिंक रॉड। जिंक रॉड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। सो जिंक displaces to the copper from their aqueous solution, that is the copper sulfate, and it forms the zinc sulfate aqueous solution, and copper removes from that and which is deposited on the zinc rod. अब लेंगे लास्ट लीड सॉलिड और कॉपर क्लोराइड, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है। तो ये लीड सॉलिड एडेड विद द कॉपर क्लोराइड। अब ये लीड भी मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, लीड इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। अब ये भी नाइंसाफी है, आयन ने भी डिस्प्लेस किया था कॉपर को, जिंक भी डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, लीड भी डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। तो आपके सिलेबस में पता नहीं क्यों, क्योंकि कॉपर को ही डिस्प्लेस कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही रिएक्शन है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा कम एक्टिव मेटल को। तो ये लीड डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है PbCl2। अब ये कहां, यहां पे PbCl2 क्यों बना, क्योंकि Pb इज 2+ वैलेंसी एंड कॉपर आल्सो 2+ वैलेंसी एंड Cl पे -1। तो 2+ को कवर करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए 2 Cl लगेंगे। तो ये PbCl2 एक्वियस बना सॉल्यूशन, और निकला क्या, निकला कॉपर जो कि डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, लीड के ऊपर। तो Pb सॉलिड एडेड विथ कॉपर क्लोराइड जो एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो Pb is more reactive than the copper, so Pb displaces to the copper from the aqueous solution, so it is converted to PbCl2 aqueous, and copper removed from the solution and it comes from the solution and deposited on the lead. So this is overall about the displacement reaction, जो कि कुछ पार्ट हमने लैब में सीखा, कुछ पार्ट यहाँ पे बोर्ड पे सीखा। जहाँ पे राइट अप की जरूरत थी वो बोर्ड पे, जहाँ पे एक्टिविटी की जरूरत थी वो लैब में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे वही एक्टिविटी के साथ लैब में करेंगे और रिएक्शन पढ़ेंगे बोर्ड पे। दोनों को मिला के वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जो एक डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे को। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा पहले वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।